मिलर टाइम शो में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं मुनव्वर आलम। इस शो में आज हम बात करेंगे कि असम और बिहार में सैलाब की वजह से कितनी लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यूपी के बीजेपी एमएलए ने मुसलमानों को लेकर के क्या मुतनाज़ो बयान दिया, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आसाराम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि उनकी जो जमानत की अर्जी थी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हम आपको बताएंगे क्यों। इससे पहले कि आपको तफसील से खबरें बताएं, एक नज़र हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम एनआरसी मामले में मरकजी सरकार और आसाम सरकार को एक नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों के अंदर जवाब तलब करने की हिदायत भी दी है, यानी कि जवाब पूरी तरह से दिया जाए। मॉब लिंचिंग की आग अब अपने ही घर तक पहुंच गई है। ताज़ा वाकया नोएडा का है। थाना बसरक के तेगरी गाँव में रविवार की रात को तेगरी गाँव में रहने वाले रवि का झगड़ा उसके ही पड़ोस में रहने वाले कमल, महेंद्र, चंद्रपाल और कमल की बीवी मनी से किसी मामूली बात को लेकर के हो गया था। चारों ने लाठी डंडों से रवि की जमकर के पिटाई कर दी और उसके बाद संगीन हालत में रवि को एक हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। ये दोनों परिवार जो हैं, जिसके आपस में एक दूसरे से लड़े थे, दोनों परिवार हिंदू हैं। बांग्लादेश में मानसून की बारिशों से रोहिंग्या पनाहगजीन कैंपों में लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। साबिक वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी की बीवी सलमा अंसारी ने अपने मदरसे में एक मंदिर बनाने का ऐलान किया है। अलीगढ़ में मोहतरमा सलमा अंसारी एक मदरसा चलाती हैं और इसी मदरसे में उन्होंने एक मंदिर बनाने का ऐलान किया है। खबरें तफसील से। जहां एक तरफ दिल्ली वाले बारिश की कमी की शिकायत करते नजर आते हैं, तो वहीं बिहार और असम में बारिश और सैलाब से हंगामा बरपा है। बारिश और सैलाब की कहर से दोनों रियासतों में अब तक 105 लोगों की जानें जा चुकी हैं। दोनों रियासतों की कई जिलों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। खबरों के मुताबिक बिहार में सैलाब से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। आसाम में भी कमोबेश 11 लोगों की सैलाब की नज़र हो चुके हैं, यानी 11 लोग अब तक मर चुके हैं। सैलाब की वजह से सिर्फ अररिया में ही 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मोतिहारी में सैलाब से मरने वालों की तादाद अब तक 10 पहुंच गई है। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगातार लगी हुई हैं। सैलाब की वजह से 7 ट्रेनों को अब तक रद्द कर दिया गया है, लेकिन बाढ़ का पारी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के जिन इलाकों में सैलाब का सबसे ज़्यादा असर है, उनमें अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, शिवहर, सीतामढ़ी, मशरक़ी चंपारण, मधुबनी जिला शामिल है। बिहार के डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक नदियों की पानी की जो सतह है, नदियों का पानी की जो सतह है, वो बढ़ने से चंपारण, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज में जिंदगी पूरी तरह से बेहाल है। आसाम के 33 ज़िलों में से 25 ज़िलों में सैलाब की वजह से तकरीबन 15 लाख लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। राज्य में सैलाब की वजह से, यानी कि आसाम में सैलाब की वजह से अब तक मरने वालों की तादाद बढ़ करके 11 पहुंच गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बारबेटा में हालत सबसे ज्यादा खराब है। उत्तर प्रदेश के बलिया से बीजेपी एमएलए सुरेंद्र सिंह ने मुसलमान और इस्लाम के ताल्लुक से इंतहाई मुतनाज़ और भड़काऊ बयान दिया है। अपने बयानों को लेकर के अक्सर वो तनकीद का निशाना बनते रहे। सुरेंद्र सिंह ने मुस्लिम तबका की आबादी को लेकर के सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम मजहब में 50 औरतें रखने और 1050 बच्चों को पैदा करने की रिवायत है। ये कोई रिवायत नहीं है, बल्कि जानवरों वाली धर्म में जो है आप जानते हैं कि 50 औरत रखिए और जो है 1050 बच्चा पैदा कीजिए। ये कोई परंपरा नहीं, ये तो जो है एक जो है जानवरी प्रवृत्ति है, आदत है। ये सुरेंद्र सिंह का कहना है। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी के एमएलए सुरेंद्र सिंह ने मुतनाज़ो बयान दिया। इससे पहले भी वो कई बार काबिले एतराज़ और मुतनाज़ो बयान वो दे चुके हैं। गुज़िश्ता साल
जुलाई के महीने में उन्होंने इस्मत दरिया ने बलात्कार को लेकर बलात्कार के बढ़ते वाकयात पर एक मुतनाज़ बयान दिया था। एमएलए सुरेंद्र सिंह ने मुल्क में बढ़ते हुए इस्मत दरी के वाकयात पर कहा था कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भगवान राम भी आ जाए तो इन वाकयात पर काबू पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे एमएलए जो जहर उगलता हो, क्या इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये इंसान खुलेआम खुले तौर पर इस्लाम की बदनामी कर रहा है। जो ये कह रहा हो कि इसका जो कह रहा है इसका कोई सबूत नहीं है और ना इस्लाम इसकी बात करता है, पर खुलेआम मुसलमानों के जज्बात को भड़काने की कोशिश में ये लगा हुआ है। इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, अब देखना यह है कि कब तक बलिया पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्मत दरी केस में कसूरवार आसाराम को जमानत देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुकदमे को पहले मुकम्मल करने की जरूरत है। अदालत ने गुजरात के ट्रायल कोर्ट से मामले की समाअत मुकम्मल यानी कि सुनवाई मुकम्मल करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की तालिबा दरी केस मामले में आसाराम को जोधपुर अदालत ने कसूरवार करार दिया था। इसके बाद से आसाराम को जोधपुर की सेंट्रल जेल में रखा गया है। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद से अब तक आसाराम को जमानत नहीं मिल रही है। फाइनल मैच काफी रोमांचक था, लोग दिलों को थाम कर देख रहे थे, कई बार सांसें रुक गई थी। आखिरकार जीत इंग्लैंड का सेहरा बनकर सामने आई। पर इस वर्ल्ड कप के जश्न में टीम पूरी तरह डूबी हुई थी। मोइन अली और आदिल राशिद भी खुशी से झूम रहे थे, पर जब बारी आई शैंपियन खोलकर शराब उड़ाकर जश्न मनाने की, तब मोइन अली और आदिल राशिद पीछे हट गए। अहम बात ये नहीं है कि दोनों पीछे हट गए, अहम बात तो ये है कि इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया है और क्रिकेट एक ऐसी दुनिया है जहां ईमान पर कायम रहना मुश्किल होता है। पर मोइन अली और आदिल राशिद ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो हर जगह इस्लाम पर कायम रह सकते हैं। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ने आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हुजूमी तशद्दुद और मॉब लिंचिंग मुतासरीन की मदद देने के लिए एक हेल्प सेंटर कायम करने का ऐलान किया है और इस मौके पर उन्होंने टोल फ्री नंबर जारी किया है 180031336000। यूएएच के सरबराह नदीम खान ने बताया कि सरकार मॉब लिंचिंग पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। मरकजी और रियासती सरकार सिर्फ बयान देती है, अमली कार्रवाई नहीं करती है। इसलिए मॉब लिंचिंग के मुतासरीन की मदद के लिए हमने हेल्प सेंटर कायम किया है। उन्होंने बताया कि मॉब लिंचिंग के मुतासरीन की मदद के लिए मुल्क भर में एक टीम तश्कील दी जाएगी। फौरी तौर पर पहुंचने और मदद करने का ये मंसूबा है। मीडिया से मामले को दूर रखते हुए मॉब लिंचिंग के शिकार हुए अफराद को हम कानूनी मदद देंगे और जल्द से जल्द इंसाफ फराहम करने के लिए कोशिश करेंगे। हेल्प सेंटर कायम करने के इस तकरीब में मुल्क के नामवर सहाफ़ी, वकील, सामाजिक कारकुनान और दीगर शख्सियात ने शिरकत की और नदीम खान के इस कदम को सराहते हुए इसे वक्त की ज़रूरत बताया। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग से बचने और इस पर कैसे काबू पाया जाए, इस पर एक मुस्तकिल बहस चल रही है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अपील उन्होंने किया था कि मुसलमान हथियार हासिल करने के लिए अप्लाई करें और हथियार को चलाने की कोशिश भी करें, तरबियत सीखें। जगह जगह इसके लिए कैंप भी लगाने की उन्होंने बात कही है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।